वर्तमान में हिंदुस्तान जिस महामारी से गुजर रहा है, पिछले साल ये महामारी थी, हम सब ने इसे एक्सेप्ट किया कि ये महामारी थी, कोरोना आया है, कोरोना काल चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, घंटियां बजवाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो जो कहा हमने सब किया। एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते जितना हमसे हो पाया हमने सब किया। और हमने हमारे व्यवसाय बंद रखे, लॉकडाउन के नाम पर इनने व्यवसाय बंद रखा है। जो आपदा आई थी, कुछ लोगों ने, सरकारी लोगों ने, नेता लोगों ने और कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर बनाया, फिर भी हम मौन बैठे रहे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा को ध्यान में रख रहे थे। हम हमारे देश का अहित कभी नहीं चाहते थे। लेकिन आज जब चुनाव होता है, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? बंगाल चुनाव आ गए इसलिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अरे आप देश के जिम्मेदार नागरिक है, आप प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इस देश को नेतृत्व करते हैं, इस देश का, और आपके ऐसे बयान कहीं न कहीं हमें आहत करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूं। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष लूला लंगड़ा तो था ही सही, बेहरा और गूंगा भी हो चुका है। वो पहले भी कुछ नहीं बोल पाता था, जब सत्ता में था तब भी वो मौन था, और जब आज है तब भी वो मौन है। और जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है, वो तो वैसे भी बिकाऊ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देगा वो बोलेगा, इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं बोल सकता। पेट्रोल 100+ हो गया लेकिन मीडिया नहीं बोलेगा, डीजल 90 हो गया लेकिन मीडिया नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार से पैसा मिलता है उसको। ये जबरदस्ती का स्तंभ लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनाया गया है। इस चौथे स्तंभ की कोई जरूरत नहीं है। इनसे पूछ लो देश के 4 स्तंभ कौन कौन से, नहीं बता सकते। इस देश में इस स्तंभ की कोई जरूरत नहीं है। इस स्तंभ को इसलिए बनाया गया था कि आम जनता को हकीकत से परे किया जाए, उनके सामने एक आईना रखा जाए कि वास्तव में इस देश की स्थिति ये चल रही है। फिर कोरोना काल आया, मरीज आए, ये हुआ वो हुआ। अभी इंदौर की व्यवस्था देखिए आप, रोड पे बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे हैं। सरकार को अगर आपके घर के सामने कोई चुनौती आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आपके राज्य में कोई शत्रु आके बैठ जाए, तो आप क्या करो? घर में ताला लगा दोगे? आप घर के अंदर बैठ जाओगे? अरे आप निकम्मे हो, आप लड़ नहीं सकते, इसलिए आप लॉकडाउन का सहारा ले रहे हो। क्यों नहीं लड़ सकते? समस्या तो सनातन धर्म से आ रही है, पुरातन काल से समस्या आ रही है। समस्या का सामना करना पड़ता है, घर में बैठ जाने से कुछ नहीं होता। लॉकडाउन कहीं का भी निर्णयकारी नहीं है कि आपने लॉकडाउन कर दिया। आपने लॉकडाउन कर दिया, अमीर आदमी अपने घर पे छुट्टियां मनाएगा, बच्चों के साथ में नए नए पकवान बनाएगा। गरीब आदमी का क्या होगा, आपने सोचा है? और गरीब तो ठीक है, कहीं भी मजदूरी कर लेगा, लेकिन वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसने लोन ले रखा है, जिसने कर्जा ले रखा है, वो अपना व्यवसाय अगर बंद रहेगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो समाज में मुंह क्या दिखाएगा? उसके घर में लोन वाले आ जाएंगे। मैंने आज सुबह पेपर में पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता हूं? मैं किस देश में जी रहा हूं? किस देश के लोगों की बात मानता हूं? किन लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर दे रखी है? शराब दुकानें ओपन रहेगी, और शराब दुकानें जितने दिन बंद रहेगी उन्हें सरकार अपनी तरफ से मुआवजा देगी। क्यों? वहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा आता है, इसलिए आप उनको उल्टा मुआवजा देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य के सम्माननीय व्यक्ति भी हैं और इस राज्य के राजा भी है, और राजा का कार्य होता है कि सुशासन की व्यवस्था करना। यह आपका सुशासन है। छोटे छोटे व्यापारियों का व्यवसाय बंद करा देना और ये शराब जैसी दुकानें चालू रखवाना, यह सुशासन के अंतर्गत आता है। यह आपकी राजपालिका है, न्याय व्यवस्था है आपकी। आपके अपने जनता के प्रति आपका धर्म बनता है। आपका धर्म जनता के प्रति जो बनता है, उसका धर्म का पालन आपने नहीं किया है। आपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। आपको आपके राज्य के लोगों को सहयोग प्रदान करना था।
आपकी व्यवस्थाएं ऐसी बनानी थी। लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है। रही बात इंजेक्शन की, जो इंजेक्शन 1000 का है, 2000 का, वो 12-12, 20-20 हजार रुपए में ब्लैक में धड़ल्ले से बिक रहा है। सरकार क्या कर रही है? वो ब्लैक वाले भी तो कहीं से खरीद के लाते होंगे, वो ब्लैक मार्केटिंग भी तो कहीं से कर रही है, या तो सरकार उससे जुड़ी हुई है। सरकार खुद ब्लैक मार्केटिंग करवा रही है। सरकार चाहती है कि लोगों से पैसा लूटा जाए, आपदा को अवसर बनाया जाए। प्रशासन चाहता है कि आपदा को अवसर बनाया जाए। मैं कोई भड़काने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता को खिलाफ करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आम जन के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जनता बहुत सीधी सादी है, आप जैसे बेवकूफ बनाओगे ऐसे बन जाएगी। आप जो बोलोगे वो सब हो जाएगा। जनता को नहीं मालूम कि दारू के ठेके क्यों खुलवाने हैं, एक आम आदमी की दुकानदारी क्यों बंद करना है। आप जैसे बोलोगे जनता आपके पीछे पीछे चल देगी। और हम तो वास्तव में आज भी गुलाम हैं। अंग्रेज ने 200 साल तक शासन किया, और बाकी ये जो वर्तमान में जो खादी शासन चल रहा है, ये भी अगले हजारों साल तक हमारे ऊपर गुलामी करेगी, क्योंकि हमारे अंदर एक गुलामी की भावना आ गई है कि एक अनपढ़ आदमी भी हमको लीडिंग मोड में लाके खड़ा कर देगा, खुद लीडिंग मोड में खड़ा हो जाएगा और हमारा नेतृत्व करेगा। जिसे खुद की सूध नहीं, वो हमारा नेतृत्व करेगा। इंदौर की हालत क्या है, मध्य प्रदेश की हालत क्या है, आपने कभी गहन चिंतन किया है? आपके दमोह में चुनाव चल रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट डालते हैं, ट्वीट करते हैं आप कि भाजपा के सारे लोग लग जाओ, दमोह में हमें सीट निकालना है, 8 दिन चैन मत लो, हर आदमी भीड़ जाओ। क्यों? दमोह के अंदर कोरोना नहीं फैल रहा है? जहां चुनाव में वहां कोरोना, आपने लॉकडाउन करना उचित समझा? आपने दमोह का चुनाव निरस्त नहीं करा सकते थे आप? कैसे चलेगा ये? तब तक आप लोगों की मनमानी चलती रहेगी, जब तक इस देश की जनता बेवकूफ बनती रहेगी, तब आप बेवकूफ बनाते रहेंगे। जन जागृति लाना जरूरी है, और जन जागृति कौन लाएगा? हमें स्वतः ही हमारे मन के अंदर जागृति लाना पड़ेगी। हमें खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन हम भूखमरी से मर जाएंगे। इस देश की जनता, आपके राज्य की जनता ऐसे ही मर जाएगी। कर्जा सिर पे हो जाएगा तो आत्महत्या कर लेगी। आपने किसी व्यक्ति को बोला बैंक अपना ब्याज बंद कर दे? बैंक ब्याज पे ब्याज ले रही, चक्रवृद्धि ब्याज ले रही है, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। आम जनता की आपने सोची है? आपने उन दारू के ठेकेदारों का सोच लिया आपने कि उनका नुकसान हो रहा है, तो एक आपने उस एक छोटे से दुकानदार का सोचा है कि जो बेचारा घर बैठ जाएगा तो उसका बिजली का बिल भी नहीं भर सकता, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर सकता। आपने पिछली बार कहा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करी जाएगी, कुछ हुआ? स्कूलों ने बराबर पालकों से फीस ली है, और जिन पालकों ने फीस जमा नहीं की उनके बच्चों के रिजल्ट तक नहीं दिए हैं। गलती आपकी भी नहीं है, गलती है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस विपक्ष की जो गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ है। भाजपा के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही। अब तुम हमें बताओगे कुछ लोग देशद्रोही किसे कहते हैं? अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। जो सत्य है हम उसके साथ में हैं, जो गलत है हम उसका खुल के विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो ये हिंदुस्तान भी नहीं होता। ये गर्व के साथ बोल सकते हैं। हमारा अंदर भी राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के भरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिल दर्द करता है। मनमोहन सिंह सरकार में थोड़ा सा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ था तो ये स्मृति ईरानी रोड पे उतर आई थी, आज 90-100 रुपए हो गया है। कहां गए बाकी के विपक्ष के नेता? मोदी जी क्या कर रहे हैं? सवाल, अधिकार है हम लोगों को पूछने का, क्योंकि हम आम जनता हैं। और ये कोई जिलाध्यक्ष बात नहीं कर रहा है, एक आम जनता बात कर रही है। अब इस लॉकडाउन से हम परेशान हो चुके हैं। समस्या का समाधान आपको निकालना है। लॉकडाउन से क्या होगा? आप फिर 6 महीने घर के अंदर बिता दोगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर दोगे। हम कहां जाएंगे? हम किससे मदद मांगेंगे? हमारे हक के लिए हमें खुद को लड़ना होगा। और मेरी
इस राज्य की, इस राष्ट्र की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े हों, किसी को अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने का मौका ना दें। आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन सही है या गलत है? सही गलत का फैसला खुद लें। इस लोकतंत्र में हमें खुद को लड़ना होगा। सबके बढ़िया दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन सबके चल रहे हैं, सिर्फ आप और एक आम आदमी के दिन खराब चल रहे हैं। सब जी रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी भूखा मर रहा है। 2 वक्त की रोटी से पेट नहीं भरता, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। सरकारें अपना डिसीजन लेती है, शासन प्रशासन अपना डिसीजन लेती है, और अब तो नगर निगम वाले, पुलिस वाले, इनका आम जनता के प्रति रवैया कैसा हो चुका है। एक आम आदमी को रोड पे बिना मास्क के निकला, अरे उससे पूछो तो सही, उसको समस्या भी हो सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। मास्क लगाने से हो सकता है वो नहीं बचे। बिना किसी पुख्ता कारण को जाने बगैर आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हाथापाई ना करें, आप किसी को अपमानित ना करें। जितना दायित्व आपका है इस राष्ट्र के प्रति, उतना ही दायित्व हर एक व्यक्ति का बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता पैनिक हो रही है। जनता, आज आप लॉकडाउन की बात करते, पूरा शहर खुला पड़ा है, चोरी चोरी माल बिक रहा है। आपने बोल दिया, इंदौर में बोल दिया है प्रशासन ने, शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन। आपने व्यवस्था देखी थी वहां की? पाटनीपुरा, मालवा मिल, राजवाड़ा, या इतनी भीड़ थी। कोरोना इस कदर फैला होगा कि अगले 6 महीने तक आप उसको नहीं संभाल पाओगे। आपने जैसे ही बोला, दुकानदारों ने भाव बढ़ा दिए, जनता पागल होके खरीदने चली गई, जैसे अब जीवन में कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। ये जो कालाबाजारी चल रही है, वो पूरी जनता के सहयोग से चल रही है। किसी चीज के लिए पागल मत बनिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए। खरीदना छोड़ दें आप। कोई एक चीज आपके पास में नहीं है तो आपका जीवन व्यापन खत्म नहीं हो जाएगा, जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, आप आराम से व्यापित कर पाएंगे। पहले भी अगर कोई चीज नहीं होती थी तो क्या जीतते नहीं थे लोग? प्रभाव के बजाय अभावों में जीना सीखे थोड़ा सा, तो कम से कम एक 10 रुपए की चीज के 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने कहा ठेके बंद, तो आप लोग सब लाइन लगा के खड़े हो गए वहां पर। पहले समझे, सोचे, उसके बाद में डिसीजन ले। मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, और खासकर शासन प्रशासन से, जब तक जरूरत ना हो तो लॉकडाउन को बढ़ाया ना जाए। आपने 2 दिन का वादा किया था, लेकिन आपने फिर उसको 7 दिन कर दिया, और शनिवार रविवार फिर आ जाएगा, आप उसको पूरे 9 दिन का लॉकडाउन कर देंगे। 9 दिन में एक व्यापारी का सीजन का, शादी सीजन का टाइम चल रहा है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की शादी के लिए व्यवस्था करी है, वो क्या करेंगे? जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के अंदर माल भर रखा है, खाने पीने का जितना भी आइटम भर रखा है, वो कैसे दुकान चलाएंगे? आपको हर व्यक्ति की सोचना पड़ेगी। मेरी आवाज जिन जिन लोगों तक पहुंच रही है, मुझे जो लोग सुन रहे हैं, जितने लोग अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर व्यक्ति विशेष तक ये बात पहुंचनी चाहिए और अमल करें। हम ज्यादा दिन, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हम ज्यादा दिन सहन नहीं करेंगे लॉकडाउन को। फिर आप हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। अगर हम रोड पर उतर आए तो व्यवस्था आप नहीं संभाल पाएंगे। फिर आप हमें ठोक ठोक के बोलते रहेंगे कि हम राष्ट्र के हितैषी नहीं है, हमारे अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है। अरे हमारे अंदर तो राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के भरी है, हमारे ब्लड में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। और सिर्फ बीजेपी की जय बोल देना ही राष्ट्रवाद है क्या? आप परिभाषित करेंगे इसको कि बीजेपी की जय बोलेंगे, जो बीजेपी के साथ में है वही राष्ट्रवादी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें जिसका साथ देना होगा हम उसका साथ देंगे। हमारे लिए जो सही लगेगा, हमें जो सही लगेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। और बार बार बीजेपी का नाम भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि शासन में बीजेपी बैठी है, नेतृत्व भी बीजेपी कर रही है, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। अगर वो लोग ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमें कोई बीजेपी से बैर नहीं है, कोई कांग्रेस से प्यार भी नहीं है, लेकिन अब हम एक आम जनता की बात करने जा रहे हैं, जनता के हित की बात करने जा रहे हैं। और जनता के हित के लिए जब जब लड़ना पड़ा, करनी सेना रोड पे उतरी और उतरना पड़ेगा। आप मन चाहे लॉकडाउन आप नहीं लगा पाएंगे।
आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अरे किसान के यहाँ शादी आई है, गेहूं भरे हैं, सब भरा है। आपने ग्रामीण क्षेत्र में बोल तो दिया कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सब जगह लॉकडाउन लगा रखा प्रशासन ने। और बड़े बड़े शहरों का आपने चिन्हित किया है, तो एक आम आदमी उन शहरों में नहीं जाएगा तो अपने दैनिक जीवन का सामान कैसे लेके आएगा? तो लॉकडाउन ही हुआ है। मेरा आम जनता से निवेदन है कि पैनिक ना हो। अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात पे अमल नहीं किया तो हमें जो डिसीजन लेना होगा हम बिल्कुल लेंगे, और फिर सब जगह एक साथ डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये आज मन की बात थी, कहीं ना कहीं मन प्रेरित था, एक दर्द था कि आम जनता को किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जनता बेवकूफ़ बन रही है। अब किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की मनमानी किसी की नहीं चलेगी। जय माता जी की।